हेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 2019 का डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कोरियन लैंग्वेज का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर की, तो ये टोटल जो है 100 मार्क्स का आता है, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ तो उसमें 80 मार्क्स के जो है वो क्या होते हैं, MCQ होते हैं, और पार्ट बी जो होता है वो होता है 20 मार्क्स का, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो है पार्ट ए सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कोरियन थैंक्स गिविंग डे कॉल्ड? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बी, चौसक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द अदर रिलीजन दैट इज वाइडली प्रैक्टिस बाय साउथ कोरियंस अदर देन बुद्धिज्म? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, क्रिश्चियनिटी। क्वेश्चन नंबर 3, इन 1996 साउथ कोरिया became part of which forum that is intergovernmental economic organization and that has participation of total 35 countries? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, OECD ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4, KPS मेनन फ्रॉम इंडिया was appointed as the chairman of 9 member? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच वॉर was India 60th Parachute Field Medical Unit sent? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, द कोरियन वॉर। क्वेश्चन नंबर 6, सिनो इंडियन वॉर टुक प्लेस इन डैश ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, 1962। क्वेश्चन नंबर 7, द GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो अगर हम बात करें 7 का, तो इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 8, इन 2017 यूनेस्को नेम्ड कोरिया वॉल्केनिक आइलैंड डैश एंड इट्स लावा ट्यूब्स अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ आउटस्टैंडिंग ब्यूटी विच बियर्स टेस्टिमनी टू द हिस्ट्री ऑफ आवर प्लैनेट? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, जेजुडो। क्वेश्चन नंबर 9, it is recorded that King Kim Suro from Korea got married with an Indian princess? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, AD1C। क्वेश्चन नंबर 10, who was the president of the Republic of Korea that contributed development of Korean economy most? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, पार्क चुंग ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राइस इज द ट्रेडिशनल मेन डिश इन कोरिया, नेक्स्ट टू राइस कम्स किमची, व्हाट इज किमची? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 11 का वो है सी, साइड डिश। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द मिथिकल फाउंडर ऑफ कोरिया? तो अगर हम इसका बात करें तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, डेंगुन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? तो करेक्ट आंसर सियोल, एक इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ कोरिया इन कोरियन लैंग्वेज? तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, हैंगुक। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोरियन स्क्रिप्ट? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, हैंग्यूल। क्वेश्चन नंबर 16, हु इन्वेंटेड द कोरियन स्क्रिप्ट? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, इसका भी करेक्ट आंसर है ए, सीजोंग द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ हस्बैंड ऑफ प्रिंसेस हु, द प्रिंसेस ऑफ अयोध्या? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, किंग किम सोरो। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द रिलीजन दैट हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडिया एंड इज पॉपुलरली प्रैक्टिस इन कोरिया? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच कॉन्टिनेंट इज कोरिया लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, एशिया। क्वेश्चन नंबर 21, a moral code of conduct that is originated in China and practiced by South Korea is? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कन्फ्यूशनिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोरिया ट्रेडिशनल ड्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, हैम्बर्ग।
क्वेश्चन नंबर 23, विच डिकेड डिड द कोरियन वॉर टेक प्लेस? तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, 1950s। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, मून जे इन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोरियन करेंसी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, वॉन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, किम जोंग इन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ कोरिया? तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इसमें सी, प्योंगयांग। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज कोरिया कॉलोनाइज्ड? तो 28 का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, 1910। क्वेश्चन नंबर 29, विथ विच कंट्री इन एशिया डज कोरिया शेयर इट्स इंडिपेंडेंस डे? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द म्यूजिक जेनरी ओरिजिनेटिंग इन साउथ कोरिया पॉपुलर दीज डेज? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, के पॉप। क्वेश्चन नंबर 31, each of the given statement is grammatically wrong and the wrong portion is underlined. So from the given option, select the one option that is grammatically correct and fits into the sentence. तो 31 में अगर हम बात करें तो 31 का हमारा इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी। 32, we had been almost halfway where when the accident occurred? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आएगा बी, were almost। Neither my sister nor I am being willing to do that work। तो 33 का जो आएगा वो आएगा ए, आई एम। She did not went to the bank। तो इसमें अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका बी, did not go। क्वेश्चन नंबर 35, the teacher tested the new student to see if he can read English। तो 35 का जो हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ए, he could read English। I shall wait here until the bus has arrived। तो इसमें बात करें तो हम इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, the bus will be arriving। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, each sentence below is followed by 4 alternative answers, choose the correct one। ठीक है, I was just in time to catch him at the airport। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 37 का वो बन जाएगा सी। 38, she was not afraid of anyone and always stood up for her rights। तो इसका 38 का जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, it was a pleasant surprise for the local people but came as a horrible shock to me। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, ही वॉज सॉरी डैश पुटिंग दैम डैश डेंजर। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ही हैज़ बीन डैश लीव डैश द पास्ट 1 वीक। तो इसका हम अगर हम बात करें 41 का करेक्ट आंसर बी, ऑन। ही हैज़ बीन ऑन लीव फॉर द पास्ट 1 वीक। क्वेश्चन नंबर 42, she is interested dash music and is very keen dash pursuing it as a career। तो 42 का अगर मैं बात करूँ तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा she is interested in music। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 42 का ए। 43, क्वेश्चन नंबर 43, unruly people may well become dash if they are treated with dash by those around them। तो 43 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमन सर्वाइवल इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस सिंस पीपल्स आर एसेंशियली डैश रादर देन डैश। तो 44 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। 45, डैश वी विल हैव टू फेस द रियलिटी दैट द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हम बात करें तो आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, डिस्पाइट्स आवर डैश सुनीता डैश द स्ट्रेंजर्स फॉर डायरेक्शंस। 46 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47, कैन आई बोरो ₹100 डैश यू अंटिल टुमारो आई हैव टू बाय अ बुक फॉर कॉलेज। तो 47 का करेक्ट आंसर आएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 48, देर इज सो लिटल टाइम लेफ्ट अंटिल द एग्जाम, आई थिंक आई नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट माई एफर्ट डैश द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू दैट आई कैन नॉट फेल। तो 48 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, आई वॉज नेवर वेरी डैश एट हिस्ट्री एट स्कूल एंड नाउ आई वर्क इन अ म्यूजियम, हाउ आयरनिक। तो 49 का हमारा करेक्ट आंसर इसमें आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, माई मदर वुड लाइक टू कंसिडर हर सेल्फ डैश बट आई थिंक इवन शी वुड बी शॉक इफ वी टुक हर टू सी दैट फिल्म। तो इसका अगर हम बात करें करेक्ट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, देयर वॉज ओनली अ लाइट डैश इन द मॉर्निंग विथ नो साइन दैट स्टॉर्म वॉज कमिंग। तो 51 का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52, a new type of transistor radio has been dashed by South African electrical engineer। तो 52 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, डेवलप्ड। क्वेश्चन नंबर 53, आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम विथ यू फर्स्ट डैश अबाउट एन एनिमल यू वुड लाइक टू बी रेडी। तो 53 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, डज दिस पेन बिलोंग डैश यू जॉन, नो इट्स माइक आई थिंक। तो 54 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 55, पास मी द डैश आई नीड टू पुट दीज शीट्स टुगेदर। तो 55 का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, स्टेपलर। क्वेश्चन नंबर 56, इफ़ यू हेल्प मी डैश द पोटैटोज आई विल चॉप दैम एंड यू कैन गो एंड वॉच द मूवीज। तो 56 का जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, पी। क्वेश्चन नंबर 57, I dash 50 pages but I have to read 50 more। 57 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 58, इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट डू इट। तो 58 का जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वॉज ए। दिस पेंटिंग डैश अ फॉर्चून। 59 का भी इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इज वर्थ। क्वेश्चन नंबर 60, शी इज़ द सेम एज डैश मी। तो 60 का करेक्ट आंसर इसमें बनेगा डी, एज मी। क्वेश्चन नंबर 61, कैन यू ड्राइव डैश प्लीज मोर स्लोली। तो 61 का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 62, आई थिंक ही डैश इन प्रिजन फॉर वट ही डिड। तो 62 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, शुड बी पुट। ही डैश हिम विथ हिज होमवर्क। 63 क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, टोल्ड मी टू हेल्प। क्वेश्चन नंबर 64, वी डैश वी हायर्ड अ वेरी गुड इंटीरियर डिज़ाइनर। तो 64 का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है डी, हैड द किचन रीडेकोरेटेड। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज करेक्ट। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 66, आई लाइक द जॉब बट आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू डैश नाइट्स। तो 66 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है पैसेज का, तो पैसेज आप कर लेना। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसके क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है, द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज कैन बी बेस्ट स्टेटेड एज। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 68, द वर्ड न्यूट्रिंग मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 68 का सी। क्वेश्चन नंबर 69, द फ्रेज अ कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस यूज इन। इसका करेक्ट आंसर है ए, अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 70, वाइल नॉट डायरेक्टली स्टेटेड द पैसेज सजेस्ट दैट। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी, ट्रू एजुकेशन फॉस्टर्स द डिजायर फॉर लाइफ लॉन्ग बियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, वट इज़ द मूड ऑफ द पोइट इन दीज लाइन। तो 71 का इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा सी, ये आप रीड कर लेना, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, वट सीम्स अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। तो 72 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 73, द पोइट्स माइंड वॉज फिल्ड विथ। तो इसका भी हमारा करेक्ट आंसर आएगा ए, प्लेजेंट थॉट ऑफ नेचर फॉलोड बाय सैड थॉट। क्वेश्चन नंबर 74, द पोइट वॉज सैड बिकॉज। तो 74 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है बी, ऑफ द पेन मैन कॉज वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू पोइट
नेचर इज, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी, फिल्ड विथ वंडर एंड जॉय। क्वेश्चन नंबर 76, द पोएट फाउंड द बर्ड्स डैश, तो 76 का हमारा करेक्ट आंसर है इसमें सी, प्लेफुल। क्वेश्चन नंबर 77, द बडिंग ट्विग्स वर, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 78, द पोएट बिलीव्स दैट डैश, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मैन्स नेचुरल स्टेट इज टू बी वन विथ नेचर। क्वेश्चन नंबर 79, द पोएम एंड्स ऑन द नोट दैट, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी, नेचर्स रिमेन अनटच एंड ब्लिसफुल वाइल द ह्यूमन वर्ड कंटिन्यू टू सफर। क्वेश्चन नंबर 80, द वर्ड ब्रीजी इन द फिफ्थ स्टांजा इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा 80 का वो आएगा डी। ठीक है, ये था हमारा जो है BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज का 2019 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।